क्या जानबूझ के इजराइल को प्रवोक करेंगे कि आप इस आंदोलन को ख़त्म करो, क्योंकि ये रॉकफेलर, रॉकचाइल्ड, मॉर्गन, इन लोगों की साजिश है लॉकडाउन लगाने की। तो लॉकडाउन ये बढ़ाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। वकील साहब, तो ये समझिए आप, किसान आंदोलन की वजह से आप लोग बचे हैं। किसान आंदोलन की वजह से आपको लॉकडाउन में नहीं जाना पड़ा, वरना नवंबर में इजराइल जैसा, ब्रिटेन जैसा, ऑस्ट्रेलिया जैसा, आपके इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे आप लॉकडाउन में जाते थे। जो मैंने मेरा 23 मार्च को कहा था कि अगला लॉकडाउन नवंबर दिसंबर में लगेगा, मगर इस किसान आंदोलन की वजह से, कामगार आंदोलन की वजह से वो चीज़ पोस्टपोन हो गई। तो किसान आंदोलन आपको बचा रहा है, किसान आंदोलन आपको बचा रहा है, और इसी को ख़त्म करना मोदी साहब की सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि किसान आंदोलन खत्म होगा तब वो लॉकडाउन लगा सकते हैं। किसान आंदोलन जब तक चलता रहेगा वो लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। और मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, किसान आंदोलन आपका भविष्य बचा रहा है। किसान आंदोलन ने साबित कर दिया महामारी नहीं है। किसान आंदोलन ने साबित कर दिया टीके की ज़रूरत आपको नहीं है। किसान आंदोलन ने साबित कर दिया आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्ना ने खुद एक्सेप्ट किया है कि mRNA टीका बॉडी के ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज करता है। तो इतना बड़ा एविडेंस देने के बाद भी जिन गधों को लगता है कि ये लेना चाहिए, तो बिल्कुल लाइन में लग जाइए। हमारे 2 टीके जो है वो भी आप लगवा लीजिए, 2 की जगह 4 टीके लगवा लीजिए और उधर ज़ोंबी डांस कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। किसान आंदोलन आपको बचा रहा है। जिस दिन किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएगा उस दिन आप लॉकडाउन में जाओगे, आप लॉकडाउन में जाएंगे। यही पुलिस जो आज हाथ पे हाथ धरे बैठी है, वही आपको बाद में लठ मार के आपको घर में बिठाएगी। फिर सारा मार्केट बंद हो जाएगा, छोटे मॉल्स, रिटेल्स मार्केट बंद हो जाएंगे। आज ही मैंने रिलायंस स्मार्ट का ओपनिंग करते हुए मेरे औरंगाबाद में देखा, तो रिलायंस वाले आपके छोटे मार्केट्स को टेक ओवर, जब छोटे दुकानदार डूब जाएंगे। देखिए, आपके मैक्सिमम लोगों ने आपने कर्जा लिया है बैंक का। अगर आपके हफ्ते नहीं भर पाएंगे टाइम पीरियड पे, तो आपकी जो भी चीज़ें हैं, वो बंगला हो जो आपने गिरवी रखी, जो बंगला हो, जो घर हो, जो फ्लैट हो, जो गाड़ी हो, जो भी कुछ आपने गिरवी रखा है, बैंक उसको टेक ओवर करेगी। और जब तक लॉकडाउन चलते रहेंगे आपके धंधे नहीं उठेंगे, आपके जॉब्स नहीं चलेंगे, आपके बिजनेसेस नहीं चलेंगे। तो ये सब होगा, छोटे व्यापारी ख़त्म होंगे। या आपके नहीं, ये कनाडा में भी हो रहा है, ये यूएस में भी हो रहा है, ये जर्मनी में भी हो रहा है। छोटे व्यापारी ख़त्म करना इन लोगों का टारगेट है। जब आपके घर दार, गाड़ी, बंगला सब बैंक टेक ओवर कर लेगी, फिर क्या करोगे? तभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? तभी भी कल की अवतार की राह देखोगे? क्या खुद कुछ करोगे? तो इसलिए अभी मौका है, अभी इस किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, निकलो, बाहर निकलो। जो ये गधे लोग बीजेपी और आरएसएस वाले इस किसान आंदोलन को बर्बाद ख़त्म करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाना चाहते हैं, एजेंडा, जो पत्थर मार रहे हैं, उन गधों को 200 रुपये मिलते हैं पत्थरबाजी करने के लिए, और किसान आंदोलन को बर्बाद करके ये खुद चैन से सोएंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगने के बाद। तो कोई भी टीका नहीं लगा, तो मैंने मेरे बच्चों को कोई भी टीका नहीं लगवाया है। वायरसेस, बीमारियाँ कभी देखा है आदिवासी लोगों को? कभी देखा है रास्ते पे रहने वाले होमलेस लोगों को टीका लगाते हुए? जीते हैं ना? तुमसे ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर रहती है उनके अंदर। कोई भी वेदर में, कोई भी खाने में, कैसे भी खाओ, कुछ नहीं होता। रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी है। नेचुरल रेजिस्टेंस पावर आपकी ओरिजिनल नेचुरल बॉडी है। आपके बॉडी में WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, एओसिनोफिल काउंट, न्यूट्रोफिल काउंट, ये सब भगवान ने बना के भेजा हुआ है। अगर उसको लगता था तो वो पहले ही आपके अंदर टीका बनवा के भेज देता था। तो ये नेचुरल बॉडी है, ये ऊपर वाले ने एकदम परफेक्ट बॉडी बना के भेजी है। आप उसको डैमेज करते हो, आप जंक फूड खा के उसको डैमेज करते हो, आप उसकी एक्स्ट्रा हाइजीन लेके आप उसको डैमेज करते हो। पुराने कहावत थी 12 घाट का पानी पिए वाला। क्यों? क्योंकि 12 घाट यानी 12 जगह पे घूम घूम के उसके अलग अलग पानी पिया है, वहाँ का फूड खाया है, एनवायरनमेंट देखा है, बॉडी ने एक्सेप्ट किया है, रेजिस्टेंस किया है। पोलियो वैक्सीनेशन से ही एक्यूट फैसिड पैरालिसिस की 5 लाख केसेस भारत में रजिस्टर्ड हुई है।
नेचुरल पोलियो वायरस इरेडिकेट हुआ है हाइजीन की वजह से, और जो 5 लाख केसेस हुई है वो एक्यूट फैसिड पैरालिसिस से, पोलियो वैक्सीनेशन से ही हुई है। उसके लिए बिल गेट्स को एक्यूज करना चाहिए, और जो डॉक्टर लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये यूएन ने खुद एक्सेप्ट किया, यूनाइटेड नेशन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इन इंडिया दोज आर द पोलियो एक्वायर्ड पैरालिसिस, that is IVF, acute facid paralysis is due and due only oral polio vaccination, यूएन के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। तो ये जो है गधे लगे पड़े वाले, तो इन लोगों को जिसको टीका लगवाना है बिल्कुल लगवाओ। और सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, मोहन भागवत साहब को, भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष को, ये बजरंग दल के अध्यक्ष को, पूरे बजरंग दल की टीम को, हिंदू जिनको बचाना है, हिंदू खतरे में है ना, ये सारे बीजेपी वालों को, इन सबको टीका लगवाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को टीका लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हिंदू खतरे में है। तो जिन जिनको लगता है हिंदू खतरे में है, उन सबको टीका लगवाओ, इन सबको टीका लगवाओ, इनको बचाओ। हमारे भी 2-2 टीके इनके लगवा दो। तो ये इनके पास आपातकाल का अनाज है क्या? ये जोक है, आप नए लगता है मेरे ब्रॉडकास्ट पे। क्या नाम है इनका? दीपक खंडाड़े जी, मेरे ख्याल से आप नए हैं मेरे ब्रॉडकास्ट पे। मेरा पुराना वीडियो है, आप जाके देखिए। इन्होंने हजारों लाखों टन सीड्स उन्होंने स्टोर करके रखा है, देसी सीड, अंटार्कटिका के वहाँ पे। लगता है डिजिटल करेंसी वाली प्रेडिक्ट सही, मैं सब सही हुआ है भाई, क्या करूँ मैं? मैंने जो प्रेडिक्ट किया है सब सही हुआ है। सिर्फ एक बात सही नहीं हुई है, लॉकडाउन की, जो नवंबर में आने वाला था। वो किसान आंदोलन हो गया बीच में, बहुत बढ़िया, उसकी वजह से बच गए आप लोग। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको जागरूक कर रहा हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये जागरूक करने के लिए मेरा प्रयास है। जागो जागो, जितना हो सके उतना बचाओ। तो मैं वही कहा ना, लाखों टन सीड्स उन्होंने वहाँ पे, देसी सीड्स उन्होंने वहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। जब ये जीएमओ और वैक्सीनेशन, टीकाकरण और 5G से जब कैलाशवासी हो जाओगे आप 80-85 करोड़ लोग, तब वो 2030 में वो देसी सीड बाहर निकालेंगे, और उनके लिए देसी सीड्स, फिर वो नेचुरल खाएंगे, फिर वो नेचुरल खाए, ऑर्गेनिक खाएंगे। तब तक आपको जीएमओ खिला खिला के ये बिल वापस नहीं लेंगे तो किसानों का क्या होगा? वही होगा जो आज अमेरिका में हुआ है। 60% खेती बिल गेट्स खरीद लेगा। यानी यहाँ पे अंबानी, अंडानी और बिल गेट्स के जो यहाँ पे बैठे हुए ये मीडिया है ना, ये दल्ला मीडिया है, दलाल मीडिया है ये। आपको बता दूँ, बात अगली बात कर रखूँगा, सर्च कर लीजिए, अमेरिका मिलिट्री कोर्ट, बिल गेट्स नहीं, जॉर्ज सोरोस, हेनरी क्लिंटन एंड जॉर्ज बुश और बराक ओबामा। गूगल कर लीजिए, यूएस मिलिट्री कोर्ट, जॉर्ज बुश जूनियर, हेनरी क्लिंटन, बराक ओबामा, सर्च कर लीजिए। जी नमस्कार ऋषभ ब्रदर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। किसान आंदोलन को टूटने मत दीजिए। आपका साल जाएगा मगर आप जिंदगी भर के लिए फ्री रहोगे। किसान आंदोलन बंद हो गया, आप गुलामी की तरफ कदम आपका रख दिया है। वैसे भी द फ्यूचर इज़ नाउ स्टार्ट हो चुका है, सिंगुलरिटी भी स्टार्ट हो चुकी है। टीकाकरण के साथ सिंगुलरिटी का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ अब 2 साल उनको राह दिखनी है। 2 साल में आपको डिजिटल माइक्रोचिपिंग आ जाएगा, आपको ब्रेन माइक्रोचिपिंग आ जाएगी। ये सब फ्यूचर है। आप लगे पड़े हो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और ये करते हुए, मगर जो फ्यूचर है वो चल रहा है इम्प्लीमेंटेशन करना। मोदी साहब, बिल गेट्स मिला के ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं भारत में।
तो किसान आंदोलन को खारिज मत होने, टिकैत साहब से मेरा रिक्वेस्ट है, आप किसान आंदोलन को मत बंद होने दीजिए, इन बिलों को वापस लिए बगैर आप वहाँ से मत हटिए। तो जो जागेगा वही बचेगा। और मैं तो कहूँगा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू खतरे में है, तो इन बीजेपी, इन आरएसएस, इन बजरंग दल, हिंदू महासभा, विहिप, इन सबको टीका लगवाओ, सबको टीका लगवाओ। हिंदू खतरे में है, बचाओ इन लोगों को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।